मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खगड़िया। मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं कुछ आपसे राजनीतिक चर्चा करने के लिए बैठा हूं। मित्रों, जैसा कि अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के कार्यकाल से आप लोग जानते हैं, बहुत ही खुश हैं, लेकिन विपक्ष जो कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के सदन चलने नहीं देती है, संसद में अभद्र व्यवहार करती है, जिसके कारण 12 सांसद को निलंबित भी किया गया है। अगर उसके कार्यकाल की गणना हम करेंगे तो उनके 10 साल के कार्यकाल, पिछले साल उसके पहले के कार्यकाल का गणना अगर छोड़ भी दे, मात्र 10 साल का गणना करेंगे अगर, तो उसके कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ घोटाले की गणना करेंगे हम। क्योंकि वह जो भी बजट पास करती थी, उस बजट में जमीन पर एक भी धरातल पर काम नहीं उतरता था, और जो काम जमीन पर उतरता भी था तो वह सिर्फ और सिर्फ घोटाला के साथ उतरता था। चाहे गवर्नमेंट घोटाला हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, जितने भी काम उन्होंने किए सभी में उन्होंने दलाली करने का काम किया और लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया। मित्रों, आज क्या कारण है? 70 साल बीत गए थे और उसके बाद भी हमारे सुदूर गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। क्या इसको कांग्रेस को यह दिखाई नहीं दे रही थी? क्या कारण है कि गांव अभी तक शौचालय हर एक घर में हो, यह व्यवस्था नहीं हो पाई थी? हर एक व्यक्ति का घर बैंक अकाउंट खुल सके, इस पर चिंता उसको नहीं थी, क्योंकि उसको लगती है छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, छोटी छोटी बातों ही गरीब लोगों को एक बहुत बड़ा सहूलियत देती है। आज देखिए, आज हमारे आसपास के गांव में जहां भी जाइए, आपको लगेगा वास्तव में मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प पर खरा उतरने का काम किया। दूर दराज क्षेत्र, अपना खगड़िया ये क्षेत्र और बिहार का अधिकतर क्षेत्र, जहां पर जाने आने की सुविधा उस समय नहीं थी, वहां पर भी आज के डेट में जाने आने का सुविधा से लेकर बिजली तक पहुंचाने का काम किया है। हर एक घर में बिजली पहुंची है, ये गर्व से आप और हम सब कहते हैं। शौचालय की क्या स्थिति थी? जब हम गांव घुसते थे तो गांव घुसते ही लगता था कि हम कहीं गंदी जगह से गुजरते हुए हम गांव पहुंच रहे हैं, क्योंकि वैसा व्यवस्था नहीं था। हमारी माता बहनें घर से बाहर निकल के सो जाती थी और उससे गंदगी फैलती थी, और एक गांव का माहौल एक जो खुशनुमा होना चाहिए था, वो खुशनुमा नहीं हो पाता था। आज क्या है? हर घर शौचालय बन गया है। आज क्या है? हर गरीब को जो वाकई में वह छत के मकान लेने लायक है, उसको नियम के तहत उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। मित्रों, आज विकास हो रहा है। आज विकास कैसे होता है ये बताया जा रहा है विपक्ष को। विपक्ष को लगता है यह सरकार ऐसा काम करेगी तो हमको फिर लगता है 40-50 साल हमको आने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए वह बाधा डाल रही है। मित्रों, ये हम सबको जानना चाहिए और हमें सरकार के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। हम जानते हैं कोरोना काल में देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आर्थिक रूप से कमजोरी आई है, लेकिन मैं ये गर्व के साथ कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने सूझबूझ को दिखाते हुए, अपनी काबिलियत को दिखाते हुए और पूरे एनडीए गठबंधन के मंत्रिमंडल को एक साथ लेके चलते हुए इस देश के आर्थिक संकट न आवे, इससे उबारते हुए जैसे आर्थिक गति को प्रदान किया है। मित्रों, यह एक काबिल तारीफ है, यह पूरे देश और दुनिया जान रही है। इस कोरोना काल में भी रक्षा के क्षेत्र में हम मजबूत हुए हैं। इस कोरोना काल में भी हम अपने अंदरूनी ताकत में मजबूत हुए हैं। इस कोरोना काल में भी हम स्वास्थ्य व्यवस्था को कितना बेहतर से बेहतर बना सकें, उसके लिए हमने काम किया है। मित्रों, और इतना काम ही नहीं किया है, काम के साथ साथ एक नया का कहीं भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर नहीं लगा है। मित्रों, कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस संसद में क्या बोलती है? क्या ये बोल पाती है कि आपने भ्रष्टाचार किया? नहीं बोल पाती है, सिर्फ और सिर्फ हल्ला करती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है
और जनता को सिर्फ भरमाने का काम कर रही है मित्रों। इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा, तमाम जनता मालिकों से आग्रह करूंगा, आप सरकार के साथ रहें, सरकार के नीतियों के साथ रहें। सरकार जिस तरह से आम जनता के लिए प्यार और स्नेह दर्शाते हुए हर एक घर तक सरकार की योजना को पहुंचाने का काम कर रही है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को आप हर वक्त आशीर्वाद देते रहें, और ताकि वो हम लोगों की सेवा करते रहें और हमारा देश विकास करते रहे। मैं बहुत बात नहीं कहते हुए, आज इतना ही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।